क्या ट्रंप है दुनिया के सबसे बड़े नेता? पूरी दुनिया में क्या ट्रंप का ही भौकाल है? अगर कुछ हद तक कहें तो हाँ, ट्रंप ही है सबसे बड़े सुरमा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि साल 2025 का मई महीना, जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, कारण था 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम का आतंकी हमला, जिनमें आतंकियों ने 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार दी। इसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर उनके आतंकी कैंप को तबाह कर दिया। आतंकियों के मारे जाने के जवाब में पाकिस्तान ने उसी पर गोलीबारी शुरू कर दी और ड्रोन मिसाइल से हमला कर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच दोनों देशों में जंग छिड़ चुकी थी। लेकिन तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवा गए और दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए मना लिए। आखिर दोनों देशों के बीच यह जंग कैसे रुकी? कैसे ट्रंप ने दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए मनाया? आइए जानते हैं ट्रंप ने क्या किया। ट्रंप ने अचानक एक्स पर पोस्ट कर दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान ने उनकी मध्यस्थता में पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। इस मीडिएशन में ट्रंप और उनकी टीम, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल थे, इन लोगों ने 48 घंटे तक दोनों देशों के लीडर्स के साथ फोन पर मैराथन बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। उन्होंने दोनों देशों से तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने को लेकर मिलकर काम करने की अपील की थी। ट्रंप ने अपनी टीम के माध्यम से दोनों देशों को समझाया कि युद्ध से सिर्फ तबाही होगी, खासकर जब दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं। ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक था उनकी निष्पक्ष मध्यस्थ वाली इमेज। उन्होंने बार बार कहा, मेरे दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं। भारत को उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन दिया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को यह भी भरोसा दिलाया कि उनकी सॉवरेनिटी का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक मदद पर 90 दिन की रोक पहले ही लग चुकी थी, जिससे पाकिस्तान की हालत पतली थी। इसके अलावा अमेरिका ने आईएमएफ का पैसा रोकने की बात कही, जबकि भारत के साथ अमेरिका के बड़े ट्रेड व्यापार भी ट्रंप के लिए एक हथियार थे। भारत और पाकिस्तान क्यों माने? भारत और पाकिस्तान दोनों को पता था कि युद्ध से कोई फायदा नहीं होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से अपनी ताकत दिखा दी थी और पहलगाम हमले का बदला ले लिया था, लेकिन युद्ध के लिए आगे बढ़ने का मतलब था और नुकसान। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से डगमगा रही थी और अमेरिकी मदद रुकने से वो और कमजोर हो गया था। दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। यूएन और दूसरे देश जैसे रूस और चीन शांति की अपील कर रहे थे। भारत को भी अपनी आर्थिक और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट की चिंता थी और पाक को हिंदुस्तान से पिटने का डर था। आखिरकार दोनों ने सामान्य समझदारी दिखाई और सीज फायर पर हामी भर दी। इजराइल हमास, रूस यूक्रेन में ट्रंप का रोल। इजराइल हमास युद्ध में ट्रंप ने अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। उनका फोकस मध्यस्थता से ज्यादा अमेरिकी हितों पर रहा है। उन्होंने इजराइल को सपोर्ट करने की बात कही है, लेकिन हमास के साथ सीधे बातचीत नहीं की है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत की कोशिश की है और शांति वार्ता की वकालत की है। उन्होंने नाटो के सेक्रेटरी जनरल से भी इस बारे में चर्चा की है, लेकिन यूक्रेन और यूरोप ने उनकी मध्यस्थता पर सवाल उठाए हैं। अभी तक इन दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स में ट्रंप की कोशिशें भारत पाक जितनी सफल नहीं हुई हैं। ट्रंप की डिप्लोमेसी, आर्थिक दबाव और दोनों देशों की अपनी अपनी मजबूरियों ने भारत पाक युद्ध को रोक दिया है। ट्रंप की रणनीति थी कि दोनों देशों को बराबर का सम्मान दिया जाए और बताया जाए कि युद्ध से सिर्फ नुकसान होगा। लेकिन इजराइल हमास और रूस यूक्रेन में उनकी कोशिशें अभी भी फीकी हैं। ट्रंप की यह स्टाइल दिखाती है कि वो डील करने में माहिर हैं, लेकिन हर जगह उनकी चाल कामयाब हो ये जरूरी नहीं।